हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रुति और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के तत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है ये, लेट्स स्टार्ट। पहले तो इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए, SVOCA। ठीक है, SVOCA ये 5 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के। तो S मीन्स होता है सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, C फॉर कॉम्प्लीमेंट और A फॉर एडवर्ब। ये होते हैं इनके फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, मैं आपको जो आज पढ़ाने वाली हूँ उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आई विल टीच यू सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी, वर्ब पढ़ाऊँगी और वर्ब की दोनों मेन फॉर्म्स पढ़ाऊँगी, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब की दोनों फॉर्म्स के बारे में बताऊँगी, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। और ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊँगी, ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। देन कॉम्प्लीमेंट, C फॉर कॉम्प्लीमेंट था, देन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, देन एडवर्बियल्स। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हम एक पहले ये देखते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलता है। सब्जेक्ट क्या है, हम मेन चीज़ वर्ब को ले लेंगे। वर्ब में यदि हम क्वेश्चन पुट कर देंगे हु, कौन, हु का मतलब कौन और व्हाट का मतलब क्या। कौन या क्या क्वेश्चन वर्ब के आगे, क्रिया के आगे, वर्ब होता है क्रिया, क्रिया के आगे यदि हम लिखेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। और ऐसे ही ऑब्जेक्ट निकालने के लिए वर्ब के आगे क्वेश्चन पुट कर दो होम, किसके लिए, मतलब फॉर होम, किसको या किसके लिए, या और वाट। ठीक है, होम होता है किसको, किसके लिए या किसको। ये जब आएगा तब उसका आंसर जो आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। देखते हैं आगे, हमें फिर समझ में आएगा। सब्जेक्ट क्या है, देखिए, सब्जेक्ट इज़ ए वर्ड और वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस, जिसके बारे में एक सेंटेंस में कुछ कहा जाए। मीन्स जिसके बारे में, जो करता है, इसका हिंदी मतलब होता है करता, मतलब जो डूअर होता है किसी भी चीज़ का, वो सब्जेक्ट है, करने वाला। अब मैंने आपको बताया था कि हम क्वेश्चन पुट कर देंगे जैसे हु या व्हाट। अब ये एग्जांपल है, वाटर फ्लोज। ठीक है, तो हम फ्लोज क्या है, क्रिया है, वर्ब, वर्ब के आगे क्वेश्चन पुट कर देंगे व्हाट फ्लोज, क्या बहता है, वाटर फ्लोज। तो आंसर आया है वाटर, तो सब्जेक्ट हो गया वाटर। बर्ड्स फ्लाई, हु फ्लाई, कौन उड़ता है, आंसर आया, सॉरी, हु फ्लाई, आंसर आया बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स उड़ती है। राम थ्रू स्टोन, किसने फेंका, राम ने। द डंकी किक द बॉय, किसने मारा, किक द डंकी ने। तो ये सब्जेक्ट, तो यूजुअली ये सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, ज़्यादातर बाद में भी आ सकता है लेकिन नॉर्मली ये पहले आता है। ऐसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज़ ए वर्ड टू विच एन एक्शन इज़ डन, इसको हिंदी में कर्म बोला जाता है। ठीक है, तो जिसके लिए, मतलब जो काम वर्ब करता है, मतलब जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट से पास होकर जिस पर आता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे ही रॉट अ लेटर, ही सब्जेक्ट हो गया, रॉट वर्ब हो गया और उसने क्या लिखा, ये हो गया ऑब्जेक्ट। रमेश सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, किल्ड ए स्नैक, किसको मारा, होम क्वेश्चन पुट किया, स्नैक को मारा। नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में मैंने बताया था हम वाट और होम क्वेश्चन पुट करते हैं, लेकिन अब इनको भी हम अलग कर देते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वाट करने से आता है, जब वाट क्वेश्चन लगाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलता है, और होम लगाते हैं, कभी कभी वाट से भी निकल जाता है, तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलता है। जैसे देखना, आप देखोगे तो समझ में आएगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये पर्सन के लिए होता है, बाकी सबके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो जैसे डबल ऑब्जेक्ट वाले जो हमारे सेंटेंस आते हैं उनका एग्जांपल देखेंगे। सीता गेव हिम ए बुके ऑफ फ्लावर्स। सीता क्या है, वाक्य का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया, हिम हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, हिम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि पर्सन है ना, और ए बुके ऑफ फ्लावर्स हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी वस्तु होती है और वो डायरेक्ट वस्तु हो गई तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ए बुके ऑफ फ्लावर वस्तु है, कोई पर्सन नहीं है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड वर्ब हो गया, मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए स्टोरी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट, गेव वर्ब, हिम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टॉयज हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे ही मिसेज शर्मा टीचर्स अस इंग्लिश, मिसेज शर्मा सब्जेक्ट, टीचर्स वर्ब, अस हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इंग्लिश हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप यू समझ गए होंगे आप सब। ऐसे ही प्रोनाउन जब भी आता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में काउंट होता है, ही, हिम, मी, इस टाइप के जो प्रोनाउंस आते हैं, हिज, इस टाइप से। और नाउन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ब देखिए, वर्ब क्या होती है, वर्ब इज़ ए वर्ड विच डिनोट्स ए स्टेट
प्रोसेस और एन एक्शन, वो वर्ड जो बताता है कि क्या स्थिति है, क्या प्रक्रिया चल रही है और क्या काम किया जा रहा है। अ वर्ब टेल्स अस व्हाट समबडी और समथिंग डज, ये बताता है कि कौन क्या कर रहा है। करना मतलब जो क्रिया है उसको बोला जाता है। एक तो क्रिया हो गई, एक कोई चीज़ क्या है या था या चुका था, मतलब जो वो आती है स्टेट में। हम एग्जाम्पल से समझेंगे। राम गोज़ टू स्कूल, जाता है, जाता हो गया उसका एक्शन, यहाँ एक्शन हो गया। गीता इज़ एंग्री, गीता है एंग्री, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा मेन वर्ब नहीं आया ना। हेल्पिंग वर्ब तो तभी होती है जब मेन वर्ब की हेल्प करती है। तो यहाँ इसका मतलब है। तो ये है क्या है, एंग्री, ये स्टेट बताएगी, स्थिति बताती है। गीता है। वाटर इज़ बॉइलिंग, यहाँ वाटर की प्रोसेस है, प्रक्रिया चल रही है कि पानी बॉयल हो रहा है। और दो तरह की वर्ब होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जो मुख्य क्रिया आती है जिसमें हेल्पिंग वर्ब की अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे दे वॉन द मैच, ये पास्ट टेंस में, इसको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है। ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है, वो स्कूल जाता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो मेन वर्ब की मदद करती है। जैसे रीडिंग, पढ़ना है, लेकिन इज़ उसकी मदद करने आया है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। शी कैन स्पीक, जितने भी मॉडल्स होते हैं वो सब हेल्पिंग वर्ब में आते हैं, तो ये वर्ब हो गई। और ये यहाँ पर इंग्लिश आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब मेन वर्ब दो तरह के होते हैं। मेन वर्ब दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव। मैं आपको सीधा सीधा समझा देती हूँ। जिसमें एक तो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट का काम ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब सब्जेक्ट का काम वर्ब से पास होकर ऑब्जेक्ट को जाता है। जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे राम सब्जेक्ट हो गया, किल्ड वर्ब हो गया, रावण ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ किल्ड। मीरा रॉट अ लेटर, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है। जबकि इन ट्रांजिटिव वर्ब में जो कुछ होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही होता है। जैसे सीता इज़ स्लीपिंग, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सीता सब्जेक्ट हो गया, इज़ स्लीपिंग वर्ब हो गया, वाक्य ख़त्म। द स्कूल ओपन्स इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, टाइम बता रहा है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इन ट्रांजिटिव होगा। इसको ऐसे समझ लेना। इन लगा के हम कई बार नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं अपोजिट, तो फिर इन लगा के मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसे लर्न कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मीन्स होता है, कॉम्प्लीमेंट का हिंदी मतलब होता है पूरक। इसको पूरक बोला जाता है, मतलब वाक्य को पूरा करने वाला। द वर्ड्स एडेड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ब आर कॉल्ड इट्स कॉम्प्लीमेंट। जैसे दे मेड मी, दे क्या हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब, मी हो गया ऑब्जेक्ट। मुझे क्या बना दिया, जो इस सब्जेक्ट के बारे में ही बताया गया है, ए कैप्टन, ठीक है। इसको हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं एक तरह से, क्योंकि ये इस सब्जेक्ट के बारे में ही बताया जाता है। राम इज़ अ टीचर, राम क्या है, राम सब्जेक्ट, वर्ब, ए टीचर, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, मतलब इससे कंप्लीट हो गया, वाक्य पूरा हो गया। दो तरह के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आपको सिंपल सा बता देती हूँ, जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है वो तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे राम क्या है, राम एक डॉक्टर है, तो ये तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे अब यहाँ पर देखिए, द पीपल इलेक्टेड, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, द पीपल इलेक्टेड ज्योति मेयर। द पीपल सब्जेक्ट, इलेक्टेड हो गया वर्ब, ज्योति ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है यहाँ पर मेयर, क्या इलेक्ट किया था, मेयर, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं। जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है वो सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरे एग्जांपल देखना, दे सब्जेक्ट है, मेड वर्ब हो गई, मनीषा हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, चेयरमैन, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसके कुछ वर्ड्स जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में यूज़ होते हैं वो ये है, बी फॉर्म्स आती है, बिकम, अपीयर, फील, ग्रो, लुक, सीम, ये सब इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में आते हैं। ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट, चूज़, मेक, नेम, कॉल, अपॉइंट, नॉमिनेट, ये इसमें आते हैं। नेक्स्ट देखिए एडवर्बियल्स क्या होते हैं। ए वर्ड और फ्रेज टिपिकली एक्सप्रेसिंग, जिसमें प्लेस बताई जाती है, समय और मैनर, ठीक है, जगह बताया जाता है, समय बताया जाता है और तरीका बताया जाता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है एडवर्बियल्स के द्वारा। इनको यूज़ करना वाक्य में ऑप्शनल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। जैसे इनमें हम क्वेश्चन पुट करेंगे,
व्हेन मतलब समय के लिए, टाइम के लिए, कब हुआ वो बताएगा, क्यों हुआ वो बताएगा, कहाँ हुआ वो बताएगा, वेयर, ठीक है, और हाउ कैसे हुआ, ये सब इसके अंदर बताया जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। रवि केम हेयर बाय बस, रवि कैसे आया यहाँ पर, बाय बस, ठीक है, बस से आया। सीता वॉज चूजन कैप्टन लास्ट ईयर, टाइम बताया है, लास्ट ईयर इसमें टाइम बताया है। शी डांसेज वेरी वेल, मैनर बताया है। यू राइट वेरी स्लोली, डिग्री है, बहुत ज़्यादा धीरे लिखते हो। तो आगे हम लोग इनसे एग्जाम्पल देखते हैं, फिर समझ में आएगा हमें। आप देखिए ही, इन सेंटेंसेस में देखिए, ही मेड मी हैप्पी, ही क्या है, सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, मी मतलब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसने मुझे क्या बनाया, हैप्पी, इससे पूरा हुआ ना, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मुझे खुश किया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। शी सब्जेक्ट, फाउंड हो गया वर्ब, हिम हो गया ऑब्जेक्ट, इसको उसने उसको क्या पाया, एंग्री, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद द फर्म सब्जेक्ट है, अपॉइंटेड वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया। मैनेजर इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्या अपॉइंट किया, मैनेजर, कब किया, ये टाइम बता रहा है ना, टाइम बताने वाला क्या हो गया, व्हेन, एडवर्बियल होता है, ए हो गया ये। फिर है द गर्ल किक्स द बॉल विथ फोर्स, द गर्ल सब्जेक्ट, किक्स वर्ब, द बॉल ऑब्जेक्ट हो गया, विथ फोर्स कैसे, मैनर बताया है, ये उसका एडवर्बियल हो गया। माय अंकल सब्जेक्ट हो गया, लॉक्ड उनकी क्रिया हो गई, किसको लॉक किया, ऑब्जेक्ट हो गया, कहाँ किया, ये जगह बता रहा है, ये एडवर्बियल हो गया। तो टाइम, प्लेस, ये सब और तरीका बताने वाले हमारे एडवर्बियल में आते हैं। ऐसे ही सब्जेक्ट, थॉट वर्ब हो गया, इट ऑब्जेक्ट, नेसेसरी, इसको क्या समझा इसने, इसको नेसेसरी समझा, ये कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ऐसे ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन, वो कैसा है, इंटेलिजेंट पर्सन है, उसकी क्वालिटी बता दी, कॉम्प्लीमेंट है। माय फेवरेट गेम्स, सब्जेक्ट में, ठीक है, ये पूरे सब्जेक्ट में आएंगे। ये जो नाउन के मॉडिफायर होते हैं ना, नाउन की क्वालिटी बताते हैं स्टार्टिंग में, वो सब्जेक्ट में ही आते हैं। आर वर्ब हो गया, क्रिकेट एंड चेस ऑब्जेक्ट हो गया। शी सब्जेक्ट, इज़ लुकिंग वर्ब, ब्यूटीफुल, वो कैसी लग रही थी, उसको कॉम्प्लीमेंट दे दिया। सीता सब्जेक्ट, पुट वर्ब हो गया। द बैग ऑब्जेक्ट, कहाँ रख दिया, जगह बताइए, एडवर्बियल। मीरा सब्जेक्ट, ठीक है, LAUGHED होगा, ओके। लाफ्ट, मीरा लाफ्ट वर्ब हो गया। द मेन थिंग इसका सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब हो गया। दिस इसका कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इससे आगे का मैं अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक यू।